उपनिषद के विवेचन को सुनने से पहले शांति पाठ की परंपरा है, तो पहले हम शांति पाठ करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मानि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इसका शब्दार्थ है, हे परब्रह्म परमात्मन, मेरे संपूर्ण अंग वाणी प्राण नेत्र कान और सब इंद्रियां तथा शक्ति परिपुष्ट हो। यह जो सर्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, मैं उस ब्रह्म को अस्वीकार न करूं और ब्रह्म मुझको परित्याग न करे। उनके साथ मेरा अटूट संबंध हो, मेरे साथ उनका अटूट संबंध हो। उपनिषदों में प्रतिपादित जो धर्म समूह है वे सब उस परमात्मा में लगे हुए ये सब मुझ में हो। हे परमात्मन, त्रिविध तापों आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों की निवृत्ति हो, विविध तापों की शांति हो। अब इस शांति पाठ का तत्व विचार करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममानगम, हे परमात्मा मेरे संपूर्ण अंग यानी मेरा पूरा शरीर परिपुष्ट हो। क्रमिक रूप से प्रार्थना की गई है। शरीर के अंग यानी जो शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, फिर ज्ञानेंद्रियां हैं, ये प्राणवान हो और प्राण भी परिपुष्ट हो। शरीर को दिशा और ज्ञान देती है ज्ञानेंद्रियां, उस दिशा में कर्म करती है कर्मेंद्रियां। शरीर को यानी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बल देता है प्राण। प्राण कमजोर होगा तो न शरीर बलशाली होगा न इंद्रियां तेजवंत होगी, तो प्राण भी बलवंत हो। हमारे शरीर के इंद्रियों में प्राण बहता है, प्राण में बल है, और शरीर में मन में प्राण में जो प्रवाहित है वह है परमात्मा और हमारी आत्मा भी। ये जो हमारा शरीर है जो पंच महाभूत है, फिर समस्त सृष्टि में प्राण तत्व व्याप्त है, यही हमें प्राण देता है। ये 10 दिशाएं हैं जो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जो हमें परिचालित करती है। इसी में प्राण तत्व बहता है। फिर हमारा मन तत्व है, विचार मंडल है ब्रह्मांड का, और इन सब में परमात्मा संव्याप्त है। फिर इसी प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, न तो आप मुझे स्वीकार करें और न मैं आपको अस्वीकार करूं। ये बहुत ही तत्व विचारपूर्ण शांति पाठ। परंतु हम क्या करते हैं, हम संबंधों के सार को यानी उसके मूल को अस्वीकार कर देते हैं। कभी बेटा में अटके, कभी बेटी में अटके, कभी पोता में अटके, कभी पोती में अटके। हमारी सीमित सोच, हमारी दृष्टि और हमारा दृष्टिकोण दो चीजें हैं। एक दृष्टि जिससे हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, दूसरा दृष्टिकोण जो हमारी विचार पद्धति है। ये संकुचित होने के कारण तत्वों की व्यापकता को अनुभव नहीं कर पाते। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं जो प्रकृति में पंच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन सब से हम एकाकार हैं। बाहर वाले पंच तत्व अगर अशुद्ध हुए तो अंदर वाले भी रोगी हो जाएंगे। अगर प्राण कमजोर हुआ तो अंदर वाली पंच तन मात्रा भी कमजोर हो जाएगी। हम ये एहसास ही नहीं कर पाते कि हमारी आत्मा शरीर के कण कण में, प्राण में, इंद्रियों में परिव्याप्त है। उसी तरह से परमेश्वर संपूर्ण जगत में परिव्याप्त है। ये पिंड और ब्रह्मांड का संबंध बहुत गहरा और अटूट है। इन संबंधों को हम पहचानते नहीं, इनको हम पहचाने। ये जो शरीर में पंच तन मात्रा है वही बाहर के पंच महाभूत है। ये जो शरीर में पंच तत्व है जिसे पंच महाभूत कहते हैं, जिसका सूक्ष्म रूप पंच तन मात्रा है, वही बाहर के पंच महाभूत है। जो शरीर में बहने वाला प्राण है वही बाहर में बहने वाला प्राण है। जो शरीर में बहने वाला मन है वही मन बाहर भी है, विचारों के रूप में परिव्याप्त है। जैसे मन में परत दर परत विचार होते हैं, वैसे ही बाहर के मन में भी परत दर परत विचार है। हर विचार में छोटा विचार भी है और बड़ा विचार भी है। जीवन का सामान्य विचार भी है और परमात्मा का भी विचार है। विचार मंडल है हमारा मन और उसकी परतें। इस पिंड और ब्रह्मांड की एकता को, आत्मा और परमात्मा की एकता को हम स्वीकार करें और परमेश्वर भी हमें स्वीकार करे। यह परस्पर स्वीकृति बनी रहे। ये स्वीकार कैसे होगा, तो उपनिषदों में प्रतिपादित ये जो धर्म समूह है यही स्वीकारोक्ति के तत्व है। हम धर्म के तत्व को जाने और अनुभव करें और इन धर्म तत्वों के द्वारा परमेश्वर में लगे रहे, भगवान से मुंह न मोड़े। अगर ऐसा हुआ तो इसके साथ ही यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जीवन की समष्टि की जो त्रिविध परतें हैं, आदि भौतिक परतें जिसे हम पंच महाभूत कहते हैं, आदि दैविक परतें जिसे हम प्राण कहते हैं, मन कहते हैं, और आध्यात्मिक परतें जिसे हम आत्मा और परमात्मा की एकता कहते हैं, ये जीवन के तीनों तलों पर शांति हो, शांति हो, शांति हो। गीता प्रेस की व्याख्या क्या कहती है, हे परमात्मन, मेरे सारे अंग वाणी नृत्य सूत्रादि सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्ट एवं वृद्धि को प्राप्त हो। उपनिषदों में सर्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे, मुझे सदा अपनाए रखे
मेरे साथ ब्रह्म और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहे, मुझ में नित्य निरंतर बने रहे और मेरे त्रिविध तापों की निवृत्ति हो। ये रेतस, ओजस, तेजस और वर्चस क्या है? प्राण है। अलग अलग तलों पर प्राण विविध रूप प्राप्त करता है। शरीर के तल पर प्राण रेतस है जिसे रज और वीर्य कहते हैं। प्राण के तल पर प्राण ओजस है यानी हमारी जीवनी शक्ति है। प्राण क्षय की जो बीमारियां होती हैं, टीबी वगैरह जो होती है, उसे ओजह क्षय कहते हैं। जो ज्यादा उल्टी पुल्टी दवाइयां खाते हैं, ज्यादा कामुकता बरतते हैं, उन्हें ओजह क्षय की बीमारियां होती है। रेतस ओजस के बाद आता है। रेतस ओजस के बाद आता है तेजस। यह विचारों की प्रखरता है या मन के तल की प्रखरता है। यह विचारों की प्रखरता है, यह मन के तल की प्रखरता है। और वर्चस है आत्मा के तल की प्रखरता। ये सभी प्राण है और कुछ नहीं। आत्मा और परमात्मा का संबंध बना रहे। इस शांति पाठ में हमने प्रार्थना की, संबंध तो है लेकिन हम उसके लिए सचेत नहीं, सचेष्ट नहीं। दो बातें, एक तो सचेत होना और एक सचेष्ट होना। इस शांति मंत्र में दोनों बातें कही गई। सचेत होने का मतलब है दृष्टि को और दृष्टिकोण को इस लायक बनाना कि वह अनुभूति को प्राप्त कर सके, और सचेष्ट का मतलब है धर्माचरण करना, जो उपनिषद में प्रतिपादित धर्म समूह है उस पर चलना। धर्माचरण करना यानी चेष्टा करना कि वे हमें पुष्ट करें, हम उन्हें पुष्ट करें, यानी शरीर से, मन से, विचार से, प्राण से धर्म में निरत रहूं, तभी यह एकता नित्य निरंतर संभव होगा। और हे प्रभु, मेरे तीनों ताप, चाहे वो देह के तल का ताप हो, चाहे प्राण और मन के तल का ताप हो, चाहे आत्मा के तल का ताप हो, इन तीनों तापों से निवृत्ति हो।